नमस्कार, कार एंड बाइक हिंदी से एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑडी ई-ट्रॉन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार थी। हाँ, शायद आपने Q8 ई-ट्रॉन का नाम ना सुना हो। हालांकि Q8 एक लोकप्रिय कार है, कंपनी की फ्लैगशिप है जो कई सालों से भारत में बिक रही है। लेकिन अब कंपनी ने ऑडी ई-ट्रॉन को Q8 ई-ट्रॉन नाम से बाजार में पेश किया है और साथ ही में इसका स्पोर्टबैक मॉडल भी आया है। आज के इस वीडियो में आपके लिए खास ड्राइव इन दोनों कार्स की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आप इस कार को कंपेयर करें ऑडी ई-ट्रॉन से तो डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। चेहरा बहुत अलग लगता है। यहाँ कई खासियतें हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं क्या है वो खासियतें। सबसे अहम चीज़ वो ये कि इसमें एक सिंगल फ्रेम प्रोजेक्शन लाइट दी गई है जो एक बढ़िया लाइट मारती है इस नए ऑडी के 2D लोगो पे। अभी आप नहीं देख पाएंगे लेकिन अंधेरे में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हाँ, ये 2D लोगो भी पहली बार किसी ऑडी की कार में देखने को मिला है। जो ग्रिल होती है, सिंगल फ्रेम ग्रिल, ये भी एक काफ़ी अलग लुक के साथ आई है। और यहाँ नीचे कार का नाम एंग्रेव किया गया है बम्पर पे नीचे की तरफ, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके अलावा एक और खासियत जो हमेशा से ऑडी कार्स में रहती है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स यहाँ दी गई हैं। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, काफ़ी सेफ भी होती हैं इस्तेमाल करने में, आने वाली गाड़ी को ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हैं अपनी चकाचौंध से। फिर आप आते हैं इसके व्हील साइज़ पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 20 इंच के बढ़िया डायमंड कट अलॉय व्हील्स और इसमें 4 चांद लगाते हैं ये लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स। और ये आपको सारे कलर्स पे मिलते हैं, देखने में वाकई खूबसूरत लगते हैं। और ई-ट्रॉन Q8 ई-ट्रॉन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें चार्जिंग पोर्ट दोनों तरफ दिया गया है। तो चाहे आपको कार इस तरफ से चार्ज करनी हो या उस तरफ से चार्ज करनी हो तो चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग जो स्टेशन है वो कहीं भी लगा हो, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आप कार लेके जा सकते हैं उस तरफ और आराम से किसी भी तरफ से आपकी एक कार चार्ज हो जाएगी। एक और फ़र्क जो आपको इस गाड़ी में देखने को मिला है, जो ई-ट्रॉन में था वो यहाँ पे ये शीशे नहीं थे, इसमें छोटा एक कैमरा ही लगा हुआ था, ये मिरर्स नहीं थे। कंपनी का कहना है कि उन्हें कस्टमर्स का फीडबैक मिला है, वो फीचर्स शायद ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद नहीं आया है। एक बार फिर कंपनी ने कैमरा हटा के यहाँ एक बड़ा मिरर दे दिया है जो हम बाकी कार्स में भी कंपनी की देखते हैं। और कहना होगा कि अगर आप इन दोनों कार्स को कंपेयर करें Q8 ई-ट्रॉन को और Q8 ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक को, तो ये स्पोर्टबैक ज़्यादा लुभाती है, ज़्यादा आकर्षक डिज़ाइन इसका लगता है। ख़ासतौर पर यहाँ पिछले हिस्से में जो स्लोपिंग रूफ पूरा नीचे तक आता है और पूरा एंड तक जाता है, वाकई में बहुत शानदार दिखता है। और रूफ रेल्स भी इसमें एक अपना पार्ट ऐड करती हैं। ऑडी कह रही है कि करीब 1/3 जो उसकी सेल्स हो रही हैं Q3 को देखें या पुरानी ई-ट्रॉन को भी देखें, वो स्पोर्टबैक मॉडल्स की हो रही हैं। और ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है क्योंकि सबसे महंगे मॉडल्स होते हैं लाइनअप में, तो सबसे ऊँचे वेरिएंट के लोग ज़्यादा पैसे देते हैं। उसके बावजूद अगर 1/3 बिक्री इन मॉडल्स की हो रही है तो वाकई अच्छी बात है। और Q8 ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक भी शायद अच्छा मार्केट में कर सकती है अगर कंपेयर करें इसको SUV मॉडल से। इसके अलावा पीछे आते हैं तो एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये इसकी जो कर्व लाइट्स हैं, टेल लैंप्स बहुत ही शानदार डिज़ाइन की गई लगती हैं। इस कार के डिज़ाइन से अच्छी तरह से मेल खाती हैं और कनेक्टिंग लैंप्स भी हैं तो यहाँ से वहाँ तक पूरा एंड तक जाती हैं और बहुत बढ़िया लुक देती हैं। साथ में क्या है, ये एक स्पॉइलर दिया गया है, थोड़ा सटल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा लुक में इजाफा करता है। और एक आखिरी बात जो मुझे पसंद आई वो ये कि यहाँ पे जो लेटर्स या नाम लिखे गए हैं कार के, ऐसे यहाँ पे Q8 लिखा हुआ है, यहाँ पे ई-ट्रॉन लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको आंखों में ज़्यादा चढ़ता नहीं है। तो ये ब्लैक कार पे ब्लैक कलर से ही लिखा हुआ है और यहाँ भी इसको नाम को एंग्रेव किया गया है, कोई अलग से प्लेट नहीं लगी हुई है। ये आमतौर पे गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है और इस कार की प्रीमियम अपील में मेरे हिसाब से और इजाफा करता है। नई Q8 ई-ट्रॉन के कैबिन में आपको काफ़ी लग्जरी मिलती है, जैसा कि आप इस सेगमेंट की कार में उम्मीद करते हैं वो आपको सब यहाँ मिलता है। तो बात आप करें कंफर्ट की, फीचर्स की, फिट एंड फिनिश की, आप यहाँ निराश बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। यहाँ 2 स्क्रीन्स दी गई हैं, एक बड़ी टच स्क्रीन ऊपर है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी है इस्तेमाल करने में। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, क्विक रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी बहुत है, तो आपको ये पसंद आने वाली है। और नीचे अलग से एक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्क्रीन दी गई है जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, जहाँ बात आती है क्लाइमेट कंट्रोल की। इसके अलावा कार में वर्चुअल कॉकपिट प्लस दिया गया है, ये भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आप एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो कितनी रेंज बची है, किस तरह से गाड़ी चल रही है वो बताती है। ड्राइवर असिस्ट फंक्शंस हैं, ड्राइविंग मोड आप चेंज करते हैं तो उसके बारे में आपको बताती है। और इसके अलग अलग व्यूज़ आप चूज़ कर सकते हैं जो एक खासियत से हमेशा से रही है ऑडी के वर्चुअल कॉकपिट की। साथ में आपको एक वायरलेस चार्जर यहाँ दिया गया है और इसकी लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी नायाब भी लगी। और इसमें भी एक खासियत है कि इसमें आपका फ़ोन हिलेगा नहीं जब आप इसको चार्ज पे डालेंगे, एक अच्छी बात है। सीट्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी आरामदेह सीट्स हैं और इसमें आपके पास
हीटिंग है, वेंटिलेशन है, मसाज फंक्शन भी है, इलेक्ट्रिक सीट भी हैं, तो हर तरह की लग्जरी आपको यहाँ दी गई है। 16 स्पीकर का Bang & Olufsen साउंड सिस्टम यहाँ पर है और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है Audi Q8 e-tron में। एक अच्छी बात है कि आप इस कार को कई तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैबिन में आप कई तरह के लुक चुन सकते हैं, चाहे सीट्स का कलर हो या थ्रेडिंग का कलर हो, तो आप एक अलग लुक अपनी कार में डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो इस कार को बाकी e-tron से अलग दिखाने के लिए। तो देखिए मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है और मुझे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ कितनी स्पेस है सेकंड रो में, खासतौर से स्पोर्ट बैक मॉडल में जहाँ रूफ थोड़ा स्लोपिंग होता है। तो मुझे यहाँ भी इतना हेडरूम मिल रहा है जो बुरा नहीं है और नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। ये फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है ड्राइविंग स्टाइल के और इतना मुझे नी रूम मिल रहा है जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अंडर साइड सपोर्ट भी अच्छा है, थोड़ा सा बेहतर शायद हो सकता था लेकिन इससे मुझे कोई ख़ास शिकायत नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट बढ़िया है, इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर यहाँ पे 2 ही लोग बैठे हों। एक अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर टनल है तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि जो यूनिट है थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है तो बच्चा यहाँ बीच में बैठे तो ही बेहतर होगा। और एक और बड़ी खासियत ये है कि इस कार में आपको Q8 e-tron में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो फ्रंट 2 सीट्स के लिए तो है ही और पीछे की दोनों सीट्स के लिए भी अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल है, तो एक बढ़िया बात है। और कई सारे चार्जिंग पोर्ट्स हैं आपके पास फ्रंट रो पे भी और सेकंड रो पे भी इस कार में। अगर हम बात करें बूट स्पेस की नई Q8 e-tron में तो पहले से कुछ कम हो गया है। अगर आप इसको e-tron से कंपेयर करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है Q8 e-tron में करीब 570 लीटर और यहाँ स्पोर्ट बैक में और भी थोड़ा कम हो जाता है, वो है करीब 528 लीटर का बूट स्पेस। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है वो ये कि जो स्पेयर व्हील है उसको यहाँ रखा नहीं गया है, यहाँ अलग से उसके लिए खाना बनाया गया है और उसको आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं और उसके बाद यहाँ आपको पूरा एक साफ बूट स्पेस मिल जाता है। जैसा कि हम इलेक्ट्रिक कार्स में देखते हैं जो बोनेट है उसके नीचे भी थोड़ा एक छोटा लगेज एरिया होता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए, उसको फ्रंक बोलते हैं। तो यहाँ भी फ्रंक है, करीब 60 लीटर का स्पेस है जिसको आप ज़्यादातर अपना चार्जर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। e-tron से Q8 e-tron तक के सफ़र में एक बड़ा फ़र्क आया है, वो ये कि इस कार में अब पहले से ज़्यादा बड़ी बैटरी लगी हुई है। उससे क्या मतलब हुआ? उसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि इसकी रेंज पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो काफ़ी फ़र्क है। जो नई बैटरी है वो 114 किलोवाट आवर की है, जिससे इस कार पे आपको स्पोर्ट बैक की बात कर रहा हूँ 600 किलोमीटर तक की रेंज एक चार्ज में मिल जाती है। जो दूसरा मॉडल है जो Q8 e-tron SUV मॉडल है उसमें थोड़ी सी रेंज कम है लेकिन ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है। और ऑडी की माने तो पहले से 32% इजाफा हुआ है कार की रेंज में इस बड़े बैटरी पैक को लगाकर। तो इलेक्ट्रिक कार्स में ये चीज़ अहम होती है, जितनी अच्छी रेंज होती है उतनी आपको ज़्यादा पसंद आती है, तो उस तरह से इस कार में काफ़ी सुधार हो गया है। और ताकत की भी कोई कमी नहीं है, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 400 bhp की मैक्सिमम पावर मिल जाती है और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो सारा टॉर्क तो शुरू से मिलता ही है, तो दोनों मिला के एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, एक स्पोर्टी फील मिलती है। हालांकि इसमें बहुत सारे ड्राइव मोड्स हैं, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 ड्राइविंग मोड्स हैं जिसमें ऑफ रोडिंग मोड्स भी शामिल हैं। तो आज हम कुछ खास ऑफ रोडिंग तो उसमें नहीं कर पाए हैं लेकिन हमने रोड पे गाड़ी चलाई और इसमें आपको कंफर्ट से लेकर डायनेमिक तक और इंडिविजुअल सारे मोड्स मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, आपको बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ज़्यादा आरामदेह सवारी चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा रेंज चाहिए, आप हर तरह से उस चीज़ को इस कार में चुन सकते हैं। और जो मैंने मैक्सिमम पावर बताई वो शायद आपको सारे मोड्स में ना मिले, लेकिन जो डायनेमिक मोड या स्पोर्ट मोड है उसमें आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है, तो ज़्यादा आप कार के साथ ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। पिकअप की बात करें तो वो हल्का सा बेहतर हो गया है इस नई कार में पहले के मुकाबले, हालांकि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है लेकिन हाँ 0.1 सेकेंड फास्टर हो गई है अगर आप 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स में एक अहम चीज़ होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग या रिकूपरेशन। अब ये प्रीमियम कार है, काफ़ी महंगी कार है, तो आप इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फीचर हो, और वो फीचर कंपनी ने दिया है। ये कार की रेंज बढ़ाने में मदद करता है, तो जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हैं ब्रेक्स के इस्तेमाल के हिसाब से गाड़ी की रेंज बढ़ती रहती है, एनर्जी पैदा होती रहती है, तो इस कार में भी होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मैनुअल के 4 लेवल्स तो हैं ही, जिसमें 0 लेवल भी शामिल है जिसमें वो ऑफ हो जाता है, लेकिन साथ में इसमें कंपनी ने ऑटोमेटिक रिकूपरेशन भी दे दिया है, तो कार अपने हिसाब से आपकी ड्राइविंग को देखते हुए उसकी सेटिंग चेंज करती है। हालांकि थोड़ा इंट्रूसिव लगा मुझे, कार की कोशिश ये रहती है ऑटोमेटिक मोड में कि ज़्यादा रेंज आपको मिले, ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ वो नहीं सोचती है। तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके हिसाब से मैनुअल मोड में डाल के इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको कार के ऊपर छोड़ना है कि कार आपकी मदद
मदद करें बेहतर रेंज पाने में, तो वो ऑटोमेटिक मोड में डाल के आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक खासियत होती है ऑडी की कार्स में अडैप्टिव एयर सस्पेंशन की, और वो चीज़ आपको यहाँ इस Q8 e-tron में भी मिल जाएगी। तो जो कार का स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीब 175 मिलीमीटर है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको 50 मिलीमीटर बढ़ा सकते हैं या 25 मिलीमीटर कम भी कर सकते हैं। तो अगर रोड ख़राब है तो उसको आप करीब 250 mm तक लेके जा सकते हैं, या अगर कम करना हो तो 150 mm तक उसको लेके आ सकते हैं। अगर आपको एक बिल्कुल सपाट सीधी सड़क मिले, उस पर आपको गाड़ी चलानी है बेहतर डायनेमिक्स के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बात ही काम की चीज़ें, स्पेशली यहाँ इंडियन कंडीशंस में, इंडियन रोड्स पे आपको ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। जो साउंड इंसुलेशन होता है, कैबिन कितना शांत है, उस मामले में भी Q8 e-tron अच्छा परफॉर्म करती है। तो आपको एक शांत सवारी कैबिन मिलती है। जो बाहर का शोर है ट्रैफिक का या टायर्स का, आपको बहुत ज़्यादा इस कार में डिस्टर्ब नहीं करता है, और पहले से इसमें सुधार हुआ है, ये तो यकीनन बात है। हैंडलिंग भी अच्छी है कार की, इसको आराम से आप तेज़ी से मोड़ सकते हैं भरोसे के साथ। और ये जो प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग गाड़ी में दी गई है, इसने चीज़ों को और बेहतर बना दिया है। तो इसका रिस्पांस बेटर हो गया है, ज़्यादा टाइट लगती है इस्तेमाल करने में, और इसको कम घुमाना भी पड़ता है जब आप गाड़ी मोड़ रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर हर तरह से कंपनी ने इसको और बेहतर करने की कोशिश करी है। गाड़ी में क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। हालांकि आज हम इसकी ऑफ-रोडिंग कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, पक्की सड़कों पे चल रहे हैं या नेशनल हाईवे पर बेंगलुरु में, लेकिन 3 स्पेसिफिक मोड्स इसमें क्वात्रो के लिए ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है। तो स्टैंडर्ड रूप में तो कार पिछले एक्सल पे ही चलती है, लेकिन जब उसको महसूस होता है कि अगले एक्सल को ताकत मिलनी चाहिए या उसमें से भी कुछ एक्शन आना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक्टिवेट कर देता है, ताकि आपको मिल सके बेहतर पकड़, बेहतर ग्रिप, और आप किसी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल सकें। ऑडी ने Q8 e-tron और Q8 e-tron स्पोर्टबैक में कुछ ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स भी दे दिए हैं। हालांकि बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ड्राइव को ज़्यादा सेफ बनाते हैं। और ख़ासतौर से यहाँ इस हाई स्पीड हाईवे पे जहाँ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे लेन की असिस्ट मेरे काफ़ी काम आया है। तो हैं तो कुछ फीचर्स ही, लेकिन आपकी ड्राइव ज़्यादा सेफ हो जाती है। ऑडी e-tron ने एक तरह से भारतीय लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार्स की शुरुआत की थी, और अब कुछ सालों के बाद ये और भी बेहतर पेशकश बन गई है इस नए नाम के साथ। खासतौर से इसकी बढ़ी हुई रेंज काफ़ी लुभाती है, और ये फिलहाल इस लग्जरी ईवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आती है।